हाँ, जैसे प्रदीप शबाज़ भाई ने भी कहा कि हम वैसे ही करना चाहिए कि एक व्हाइट पेपर बनाएँ। उसमें हम जो भी हमारे ओपिनियंस हैं, सजेशंस हैं, हम सारी उसमें पुट करें। उसके बाद और ये लाज़मी नहीं कि जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइज़ करवा रही हैं मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, लाज़मी नहीं कि वो कंसीडर करें या बाउंड है, फॉलो करें इसी गाइडलाइंस को। हाँ, इन गुड फेथ ये हमारा काम होगा कि हम सिर्फ़ सजेस्ट ही कर सकते हैं। हम एक एक्ट फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद हम एक नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे, उस पर एक अच्छी डिस्कशन रखेंगे। उसके बाद ये होगा कि जो भी गलतियाँ वगैरह होंगी वो मिलकर उसको इंशाल्लाह उस डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। उसके बाद हम किसी प्लेटफ़ॉर्म से उसको ज़रूर पोस्ट करेंगे। वो चाहे आपका लॉयस्टर भी हो सकता है या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से भी ताकि फिर वो जो सोसाइटीज़ हैं इसको ड्यू कंसीडर करें और वो अगर इंट्रोड्यूस करेंगी तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर हमें जो लोगों की तरफ से, वोटर्स की तरफ से, एजुकेटर की तरफ से फीडबैक मिलेगा थ्रू द प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, तो हम उस वक़्त मेरे ख़्याल से हम भी ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि कहाँ तक हमारे जो सजेशंस गाइडलाइंस है वो बेहतर है। लास्ट में हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ताकि हम लोग इस चीज़ पे बाउंड नहीं है कि हम लोग इस चीज़ पे बाउंड करें या नहीं करें। हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन था कि पार्टिसिपेशंस को क्या इफेक्ट करता है, इस पे हम लोगों को क्या होनी चाहिए, हम लोगों ने एक शॉर्ट इंटरव्यू में बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप इस चीज़ में लास्ट में ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस चीज़ पे कंक्लूजन पे आते जाते हैं। तो हम लोगों ने जब भी हमें जो है पहले जो क्वेश्चन था कि हम लोग पार्टिसिपेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, कि ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग जज आते हैं तो उस पर हमारे यहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोगों ने इस पे सॉल्यूशन निकाला हुआ है कि हम लोग एक नेटवर्क बनाएं ताकि हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे लेकर आएँ और सब सोसाइटीज़ को इंटरकनेक्टेड करें एक दूसरे के साथ। दूसरा, हम लोग सर्कल में बनाएंगे, ये जजेस हम लोग यहाँ से लेंगे, इस टाइप के जजेस होंगे, इस टाइप के होने चाहिए। इस ह्यूमैनिटेरियन लॉस फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ह्यूमैनिटेरियन लॉस बुकिंग कोर्ट कंपटीशन करवा रहे हैं तो इसके हिसाब से हम लोग इस टाइप के जजेस होने चाहिए। और अगर हम लोग इंटरनेशनल नेशनली लेवल करवा रहे हैं तो हमें नेशनल लेवल ये जज होने चाहिए। इस पे हम लोग जो है ना एक सर्कल बनाएंगे और हम लोग इसकी ट्रेनिंग पे देखेंगे कि क्या क्या होनी चाहिए और क्या इफेक्ट करता है। दूसरी चीज, हम लोग एग्ज़ैक्ट मार्कशीट जो है बच्चों के जो भी मार्कशीट है जजेस की, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें एडिंग करेंगे कि मार्कशीट भी हम लोग बनाएं ताकि हमें भी पता चले कि स्टूडेंट ने किस तरह से क्या फेस किया है, क्या पार्टिसिपेशन ने ज़्यादा से ज़्यादा फेस किया है और क्या इनके पास आइडिया था। और दूसरी बात, हम लोगों ने क्या, हम लोग एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि ताकि हम लोग फेयरनेस पे भी आए, और हम लोग मार्कशीट के अलावा हम लोग एक और चीज़ जो ऐड करना चाहेंगे ताकि वो हम जो हम लोग को बताएंगे कि सब्जेक्ट मैटर और क्या उनकी एडेंसिबिलिटी क्या थी, हमें भी बता कि स्टूडेंट का नेचर क्या था, क्या बताने का क्या रहा था, हम लोग उस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा उस पे भी जाएंगे ताकि हमें भी पता हो कि स्टूडेंट किस चीज़ से बात कर रहा है। अगर हमें लॉस और इफेक्ट पे पता होगी ताकि हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। और हम लोग ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत सी सेशंस करवाएंगे ताकि हम लोग जजेस का भी, हमें अभी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है ताकि हम लोग किसी की पार्टिसिपेशन का फेयरनेस ना हो, किसी की पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन का इक्विटी पे असर ना हो। अगर आप में से कोई और चीज़ एडिंग करना चाहे तो ऐड कर सकता है इस चीज़, अगर हम लोग मैंने कुछ चीज़ राही हो। शहबाज़ भाई नहीं से आई पूछ लें बिलीव, अगर उनकी तरफ से। जी जी, नहीं आई बिलीव आपने बड़ा परफेक्टली इसको सम अप कर दिया जो हमारा अगला लाया है अमल है। तो बस इसमें ये है कि हम अपना इस दो डेडलाइन सेट कर लेते हैं, एक 14 डेज की कि जिसमें हम अपना ड्राफ्ट बना के आपस में शेयर करेंगे हम तीनों, और दूसरी जो है वो 1 मंथ की कि आफ्टर ईद जो है हम अगला सेशन इस पे रखेंगे जिसमें हम एक वर्किंग डिस्कशन रखेंगे उस ड्राफ्ट के ऊपर, एंड देन विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड मेक इट वन ड्राफ्ट एंड देन लेट्स गो विद द सर्किट। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इट्स सो गुड। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट तो गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन कि क्या हमें विदाउट ट्रेनिंग और विदाउट ट्रेनिंग के हिसाब से क्या हमें जजेस की देखी जाए, तो हम लोग पहले पहले तो हमने पर्सनली पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए कि ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो। और जो भी एडाप्शन की है नॉलेज ऑफ लॉस की उनकी
हमें भी पता हो कि किस तरह से नज़रसानी की गई है और क्या क्या आइडियाज़ थे, उस हिसाब से हम लोग एक छोटा सा रेविलेंट फैक्ट बनाएं और रेविलेंट एक्सपीरियंस देखा जाए कि उनका एक्सपीरियंस कितने मूड कोर्ट कंपटीशन में था, कौन से मूड कोर्ट कंपटीशन में है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके नेशनल में इतने मूड कोर्ट कंपटीशन किए हुए हैं तो इंटरनेशनल में ये मूड कोर्ट कंपटीशन किए हुए हैं, तो हम लोग इस चीज़ पे नज़रसानी करें। और हमारे यहाँ जो भी मूटर्स आए हुए हैं अगर वो फाइनल हो जाते हैं तो हम लोग उसको भी ये ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा जजेस को हम लोग ट्रेन कर पाएँ और इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्किंग का एक कैटेगरी बनाएं ताकि हम लोग एक जजेस को हम लोग इस मार्किंग पे ले सकेंगे, इतनी मार्किंग की, इतनी मार्किंग है, इतनी मार्किंग है, इस हिसाब से ताकि हम लोग भी जजेस का ओवरव्यू देख सकेंगे। ये हमारा मार्किंग आइडिया है। आपको इस तरह से मार्किंग करनी है, फर्स्ट राउंड में, प्रीलिमिनरी राउंड में ये मार्किंग करनी है, तो सेकेंड राउंड में ये राउंड मार्किंग करनी है और फाइनली में राउंड ये करनी है। लास्टली हम लोग जजेस को भी ऐसे जजेस बुलाएं जो जिन्होंने मूड कोर्ट कंपटीशन फाइनल में भी हम लोग ऐसी उम्मीद देकर आए कि हम लोग जिन्होंने मूड कोर्ट कंपटीशन नहीं किया उससे अच्छा है कि हम लोग ऐसे जजेस को लेकर आए कि ताकि वोटिंग जजेस को भी लेकर आए ताकि इस चीज़ में उनका भी एक्सपीरियंस और उनकी भी रिलायबिलिटी सोर्स को देखा जाए। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई चीज़ एडिंग करना चाहे तो ऐड कर सकते हाँ, प्रदीप, इसमें आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मार्किंग क्राइटेरिया है, मेरे ख्याल से ये चीज़ हम इस चीज़ को रखेंगे कि एडजुडिकेटर्स अगर मार्किंग अपनी जो मार्जिन बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से छोटा होना चाहिए। वो 1 टू 10 मार्क्स होना चाहिए या आपका 1 टू 20 मार्क्स होना चाहिए। अभी कुछ रिसेंटली मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जिसमें मैंने कंसीडर किया कि वहाँ कुछ बड़ा मार्जिन था, मेरे ख्याल से 100-200 तक था। तो उसमें ये बच्चों का नुकसान होता है। लेट्स सपोज़ अगर एक जज किसी बच्चे को हाईएस्ट मार्किंग अगर 50 दे रहा है आउट ऑफ 100, अगर 50 मार्क्स दे रहा है, अगर दूसरी बार अगर सेकंड प्रिलिमिनरी राउंड में अगर कोई और जज उसे उसकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस से उसको लेट्स सपोज़ 89 दे रहा है, तो फिर जो अपोनेंट टीम्स होंगी मेरे ख्याल से उनके साथ ये इनजस्टिस होगा। क्योंकि इसमें ये कन्फर्म नहीं होगा कि मतलब जो हमने मार्क्स दिए हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा रेशो होता है। जब मार्किंग मार्जिन बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि कितनी सूटेबल मार्क्स होनी थी और कितनी मार्क्स देनी चाहिए थी। तो ये जो बड़ा रेशो था इसमें मेरे ख्याल से टीम्स को नुकसान होता है। इस चीज़ को अगर हम कम से कम रेशियो रखेंगे तो इट वुड बी सो वेल एंड गुड। हैं। Another thing, sir, you are adding in this point. हाँ, यस, इसमें मेरी जो एक सजेशन है वो ये है कि अगर हम वो जो जेसप का जो क्राइटेरिया है तो उसको फॉलो करें तो चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। बिकॉज जेसप क्राइटेरिया में जो ओरल राउंड्स की मार्किंग है, दैट इज के वो कहते हैं कि किसी पार्टिसिपेंट को आपने बिलो 50 देने ही नहीं है। तो वो उसमें उन्होंने हर हर जो कैटेगरी है ना उसका एक स्केल बनाया हुआ है। उस स्केल को हम फॉलो करें तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम 50% आ जाती है। वो मिनिमम 50% आने की वजह से जो इतना ज्यादा गैप जो आमतौर पे नजर आता है वो फिर नहीं आता। बिकॉज आई हैव रिसेंटली एडजुडिकेटेड जैसप और उसके बाद कुछ और भी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जिन्होंने सिमिलर फॉर्मेट फॉलो किया था, तो उसमें मैंने देखा कि जो डिस्पैरिटी थी बिटवीन दी डिफरेंट टीम्स एंड बिटवीन दी डिफरेंट जजेस, वो उसकी जो रेशियो थी वो बहुत कम थी एज कम्पेयर्ड कि जो पहले हम एडजुडिकेट करते रहे कुछ राउंड्स में, जिसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 100 में से कुछ पार्टिसिपेंट्स को 15-20 भी दिए और कुछ को 70-80 भी दिए। तो जब मेरी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपने किसी को बिलो 50 नहीं देना, और जब उसमें हाईएस्ट जो है मैंने लेट से 75 दिए, वो जो डिस्पैरिटी की रेशियो थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई। एंड इट गोज विद ऑल द जजेस। Lastly, we have adding the one point that we have the making the mark sheet of judges and training sessions and many more. Thank you. Thank you for joining Sir Ayaspal and Mia Sir Shabazz for the lengthy questions and lengthy discussion. Thank you so much for joining. Thank you, Pardeep, for having us. It was really wonderful to have this discussion. मुझे बड़ा अच्छा लगा. Also, Ayaz, I believe we are not connected on LinkedIn. So if you happen to please find me, then please let's get connected there, for maybe future collaboration and stuff. ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। Thank और प्रदीप, आपके थैंक्स की ज़रूरत